हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक मास यूनिट का डिस्कशन किया था और साथ ही हमने ये भी समझा था कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या डिफरेंस है, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि हमने एक एटम बेस्ड कैलकुलेशन डिस्कशन में ली थी कि एटम को किस तरीके से मेज़र किया जाएगा, उसका एक्चुअल मास क्या होता है, रिलेटिव मास क्या होता है। अब यहाँ पर लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द मोल। मोल क्या है। देखिए, मोल एक बिगर यूनिट है या एक कैलकुलेशन ऑफ केमिस्ट्री के अंदर यूज होने वाला एक सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होता है मोल। दैट मीन केमिस्ट्री की कोई भी कैलकुलेशन को ले लीजिए आप, किसी भी तरह की स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन हो, सभी की स्टडी किस में होगी, मोल में होगी। क्लियर। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि मोल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम मोल को समझते हैं। क्या है ये? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन as many as entities as number of atom in 12 ग्राम ऑफ कार्बन। जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, 12 ग्राम कार्बन ये हमारा रेफरेंस यूनिट है। तो इसको हमने कितना कंसिडर कर लिया, 1 मोल। तो इसी के इक्विवेलेंट जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो की जाएगी। तो हमारे लिए 1 मोल इक्वल टू क्या हो गया, 12 ग्राम। दैट मीन इट इज अ बिगर यूनिट देन AMU एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, अगर 12 ग्राम आपके पास C12 है तो मोल की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मोल। इफ 1 ग्राम आपके पास C12 हो तो मोल कितना हो जाएगा, 1/12 मोल। और मान लीजिए आपको W ग्राम दे दिया जाए C12 का, तो व्हाट इज द वेट W, तो W/12 इक्वल्स टू क्या हो गया, मोल। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ से मैं टाइप 1 फार्मूला जनरेट कर देता हूँ मोल कैलकुलेशन के लिए, टाइप 1। क्लियर। देखिए, ये W गिवन होगा आपको, मास 12 क्या है कार्बन का, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू गिवन वेट W ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, या आप एटॉमिक वेट भी ले सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, एटॉमिक वेट। तो ये आपका फर्स्ट कैलकुलेशन हो गया मोल का। इससे सिंपली आप सीधा मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट ओके? ओके, चलिए। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल देखिए आप, मान लीजिए यू हैव 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और आपको इसमें मोल कैलकुलेट करना है। तो देखिए, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W 9.8, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98। सिंपली दिस इज 1/10 मोल। तो दिस इज टाइप फर्स्ट फार्मूला, जिसमें आप किसी भी मॉलिक्यूल्स, एटम या आयन का अगर आपको ग्राम वेट दिया जाए तो आप मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, वन मोर एग्जांपल है। मान लीजिए आपके पास 180 ग्राम ग्लूकोज अवेलेबल है और आपको फाइंड आउट करना है मोल। तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 ग्राम गिवन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है। दैट मीन इट इज 1 मोल। तो सिंपली दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल। ठीक है, क्लियर। ओके, नाउ वी विल गोज इन अनदर फॉर्म, टाइप 2 फार्मूला। टाइप 2 क्या है देखिएगा, अगर हम डिस्कशन करें 1 मोल C12, तो इसमें प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके एटम आते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, एंड इट इज़ कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। दैट मीन दुनिया में कोई भी स्पीशीज या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 1 मोल है, कितना है, 1 मोल एनीथिंग, तो इट विल बी कंसिडर एज 6.023 इंटू 10⁻23। लाइक एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि आपके पास 1 मोल सोडियम के एटम हैं, तो हाउ many atom are present, 6.023 into 10⁻23. Let's see, 1 mole you have NO3 minus ion, तो नंबर ऑफ आयन कितने हो जाएंगे, 6.023
into 10 की power 23. If you have 1 mole CH4 gas, that mean ये CH4 गैस क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, तो 1 मोल कोई भी क्वांटिटी आप सेलेक्ट कीजिए तो आपको उसके इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, एंड दिस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर. तो इस बेसिस से आप एक और मोल का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. सिंपली देखिएगा, मोल इज इक्वल टू एक्स, या तो ये एटम होंगे स्टूडेंट, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकता है. इसको अगर आप डिवाइड कर दें एवोगैड्रो नंबर से तो आपके पास मोल कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, clear. This is second form of calculation of mole. Let's see an example. If you have 12.04 into 10 की power 23 SO2 molecules, the number of mole कैसे calculate करेंगे, given is 12.04 into 10 की power 23 divide by 6.02 into 10 की power 23. It will cancel out, and by this 2, that means you will have 2 mole substance. Clear? So this is second form of calculation of mole. Okay, now we will study how to calculate mole by type 3. टाइप 3 कैलकुलेशन चेक कीजिए, देखते हैं क्या होता है इसमें. देखिए, 1 मोल गैस, एनी गैस on STP, standard temperature and pressure, you already know about it, will provide 22.4 लीटर वॉल्यूम. दैट मीन दुनिया की कोई भी गैस अगर आपने एक मोल ली है और उसको कहाँ रख दिया है, STP पे, तो आपके पास उसका वॉल्यूम फिक्स हो जाता है 22.4 लीटर. तो नाउ यू कैलकुलेट, इफ यू हैव V लीटर गैस on STP, you divided by 22.4, but keep in mind this formula only work at STP form. अगर मान लीजिए आपको ml में दिया जाए तो आप नीचे डिवाइड कर देंगे 22,400 ml से, तो you will get the value of mole. This is the type 3rd formula. Let's see in simple example. If you have 11.2 liter O2 gas at STP, calculate the number of mole. 11.2 divided by 22.4, that means this is half mole gas. Clear? So this is type 3rd calculation related to mole. Clear? Got it? Next, type 4 calculation. In last lecture we will study about the gram atom. Okay, so 1 gram atom is also equal to 1 mole. Keep in mind, and 1 gram molecules is also equal to 1 mole. These two quantity are always equal to 1 mole. So these are simplest form of calculation of mole. Okay, you will learn type 1, type 2, type 3 and type 4, then you can calculate every situation and every numerical related to mole concept. Okay, okay. Now see one example. First, if you have 64 gram SO2 at STP, then find. First question, number of mole. देखिए, तो नंबर ऑफ मोल, ग्राम वेट आपको गिवन है, तो हम क्या करेंगे, W ग्राम इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ SO2, कितना गिवन है 64 ग्राम, SO2 का भी कितना हो जाएगा 64, तो यू विल गेट 1 मोल. क्लियर? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन.
मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2. तो यू नो दैट 1 मोल इज इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, Na मॉलिक्यूल्स. हमारे पास भी कितना है 1 मोल, तो 1 मोल SO2 gives you 6.023 into 10 की पावर 23 molecules. Got it? Question number 3. Number of oxygen atom. देखिए 1 molecules of SO2. See that in SO2 how many number of atom are present of oxygen? 2. 2 oxygen atom. Now see, you have Na molecules. In Na molecules of SO2 you will get 2 multiplied by Na oxygen atom. I think you clearly understand how to calculate number of atom. Okay. Question number 4. Number of electron. Question number 5. Number of proton. Question number 6. Number of neutron. देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करता हूँ एक मॉलिक्यूल्स में. तो इन वन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 16. कितने नंबर पता है 16. इट विल electron and molecules. So total number of proton. देखिए SO2 ऑक्सीजन में 82 तो इन of SO2 will get 32 into Na protons. Okay, same as you will calculate neutron in SO2 in 1 SO2 molecules. Sulfur 1632, that means it will have 16 neutron. Oxygen 8 and 16, so 16 minus 8, it will have 8 into 2, that means 32 neutron in 1 molecules. The total number of neutron you will get 32 into Na neutron. Clear? So it is a mole calculation based on simple technique.